हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजीएफ में। देखिए, बहुत दिनों बाद हम अपनी क्लास आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और इसी में आज हम लोग करेंगे जो कि सीजीपीएससी प्री का है, इसके जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उसको। ठीक है, तो चलिए देखिएगा, आपको ये याद रखना है सबसे पहले तो कृषक उन्नति योजना। ठीक, तो कृषक उन्नति योजना इसके तहत याद रखिएगा 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी 3100 रुपये में की जाएगी। ठीक है, और किया भी गया है अभी, है ना। कितना? 21 क्विंटल, है ना। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी कितने में किया जाएगा? तो आपको याद रखना है ये किया जाएगा 3100 रुपये में। ठीक, कितना? तो 3100 रुपये। बस इतनी चीज़ें इसके बारे में याद रखना है। उसके बाद महतारी वंदना योजना, है ना, इसके तहत याद रखिएगा पूरे साल भर में 12,000 रुपये जो है, ठीक है, प्रत्येक विवाहित महिला को वार्षिक सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये वाली न्यूज आपको याद रखना है कि तेंदुपत्ता का जो संग्रहण दर है एवं बोनस। ठीक है, तो याद रखिएगा तेंदुपत्ता का जो संग्रहण दर है ये 5500 रुपये प्रति मानक बोरा है। कितना? तो 5500 रुपये प्रति मानक बोरा। ठीक, और संग्रहण मौजूदा दिनों से बढ़ाकर 15 दिन के लिए बढ़ाया गया है। तो अभी तक जितने दिन तक क्या संग्रहण किया जाता था उसमें कितने दिनों की बढ़ोतरी की गई है? तो 15 दिन की, याद रखना है। ठीक है, और जो संग्राहक है उनको 4500 रुपये तक बोनस। कितना? तो 4500 रुपये तक उनको क्या तो बोनस प्रदान किया जाएगा। साथ ही चरण पादुका प्रदान किया जाएगा और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएगी। याद रखना, ये प्रश्न पिछली बार पूछा गया था कि किस योजना के तहत चरण पादुका प्रदान किया जाता है। तो याद रखना आपको तेंदुपत्ता संग्रहण दर एवं बोनस के तहत। ठीक है, उसके बाद अगला न्यूज देखिएगा, 18 लाख प्रधानमंत्री आवास। ठीक है, तो जैसे ही छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी की क्या सरकार बनी, तो पहली कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, किसके तहत? तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो लंबित लंबित कहने मतलब जो रुके हुए 18 लाख घर हैं, है ना, जो रुके हुए 18 लाख घरों का निर्माण है, इनको क्या तो इनका पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो चलिए ये जो है अगला आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है आपको 13 दिसंबर 2023, इस दिन जो है हमारे छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री, है ना, ये कौन बनते हैं? तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी। बस इतनी चीजें याद रखना है। ठीक, ठीक, और जैसे ही ये क्या करते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, उसके बाद, ठीक है, इनके द्वारा आपको याद रखना है एक योजना है जिसका नाम क्या है? श्री रामलला दर्शन योजना। ठीक है, श्री रामलला दर्शन योजना, इसके तहत याद रखिएगा 5 शक्तिपीठ, है ना, 5 शक्तिपीठों के लिए जिनकी दूरी कितनी है? 1000 किलोमीटर। ठीक है, जिनको, ठीक है, तो 5 शक्तिपीठों के लिए 1000 किलोमीटर की शक्तिपीठ परियोजना क्या तो तैयार की जा रही है, आपको याद रखना है। ठीक है, श्री रामलला दर्शन योजना के तहत 5 शक्तिपीठों तक जाने के लिए, 5 शक्तिपीठों के दर्शन के लिए 1000 किलोमीटर की शक्तिपीठ परियोजना क्या तो तैयार किया जा रहा है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। और साथ ही, ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ का जो विकसित भारत खुशहाल छत्तीसगढ़ का, ठीक है, क्या तो खुशहाल छत्तीसगढ़ का पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी का सपना पूरा होगा। ठीक है, तो तमाम तरीके की सुख सुविधाएं और छत्तीसगढ़ को लेकर जो सपना श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा देखा गया था उसको क्या तो पूरा किया जाएगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, चलिए देखिए, ये आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है 24। ठीक है, अगला आपको याद रखना है क्या तो सुशासन दिवस के दिन का। ठीक है, अगला आपको क्या याद रखना है? सुशासन दिवस के दिन, इस दिन क्या किया गया? तो घोषणा किया गया किस चीज का? तो किसानों को 2 वर्ष, है ना, 2 वर्ष पहले, मतलब 2 वो वर्ष हैं जिसमें क्या तो उनके बोनस को क्या किया जाएगा? प्रदान किया जाएगा। ठीक है, इसको आगे पढ़ेंगे, आगे इसके बारे में डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये घोषणा कब किया गया? तो सुशासन दिवस के दिन। उसके बाद आपको याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लक्षद्वीप का दौरा किया गया। कहाँ का? तो आपको याद रखना है लक्षद्वीप का। ये जो है, ठीक, मालदीव के साथ भारत के जो बिगड़ते हुए रिश्ते हैं उसके कारण यहाँ का दौरा जो है आपको प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा देखने को मिलता है। ठीक है, बेसिकली इस दौरे का लक्ष्य क्या था कि सब लोग जो है ना, लोग जो है ये कहाँ जाए? लक्षद्वीप में भी क्या करें? घूमें, है ना। इसकी यहाँ के जो एडवेंचर जोन है, साथ ही समुद्री जीव जंतु है, वाटर स्पोर्ट्स है, ठीक है, यहाँ के जो नेचुरल जो नेचर है, ठीक है, उसके घूमने के तौर पर, और साथ ही यहाँ जैसे ही क्या हो जाएंगे लोगों के यहाँ, है ना,
जैसे ही घूमने की यहाँ संख्या बढ़ेगी, इन क्षेत्रों में आपको विकास देखने को मिलेगा। सिंपल से इतनी चीजें हैं, ठीक है। और ज्यादा कुछ इसमें अभी उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक। चलिए देखिएगा, तो 13 दिसंबर 2023 को विष्णुदेव साय जी जो छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने क्या किया, तो अपना पद संभाला। ये आपको याद रखना है, ठीक है। साथ ही आपको याद रखना है कि इनका जो चुनाव क्षेत्र था वो याद रखिएगा, कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र था, है ना। कुनकुरी विधानसभा इनका क्या तो चुनाव क्षेत्र था। और साथ ही यहाँ पर आपके विष्णुदेव साय जी और, ठीक है, भाजपा के कौन, तो विष्णुदेव साय जी और कांग्रेस के, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के यहाँ पे जो खड़े थे उनका नाम है यूडी मिंज जी, है ना, यूडे मिंज जी। तो इसमें जो है, ठीक है, तो इसमें जो है हमारे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की जीत होती है। और कितने वोटों से होते हैं आपको याद रखना है, 25,541, ठीक है, 25,541 वोटों से ये क्या होते हैं, अंतर से ये जीतते हैं, ठीक है। और 2023 में आप देख पाएंगे कि विधानसभा कुल सीट हमारे छत्तीसगढ़ में 90 हैं। 90 में से 54 सीट जो है किसको मिला, भाजपा को मिला। और उसके बाद जो है 35 सीट ये किसका मिला, तो आपको याद रखना है, ये मिला था कांग्रेस को, है ना। किसके, तो कांग्रेस को। तो बहुमत के हिसाब से यहाँ पे बीजेपी की क्या तो सरकार बनी थी, ठीक है। और कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र से ये जीत कर आए थे, जहां अब इनके अपोजिट में कौन थे, तो याद रखना है यूडी मिंज, है ना। चलिए, ठीक है। तो अब विष्णुदेव साय जी के बारे में याद रखिए, इनके गृह ग्राम का नाम क्या है, तो बगिया, है ना। ये कहाँ है, तो याद रखिएगा आपके जसपुर में, ठीक। तो इस तरीके से इनका जो है पॉलिटिकल करियर आपको यहाँ पे ध्यान देना है। साथ में यहाँ पर एक चीज याद रखना है कि 2014 में ये चौथी बार जो है सांसद बनते हैं, ठीक है। 2014 में ये क्या करते हैं, चौथी बार ये क्या होते हैं, तो सांसद बनते हैं। ये आपको याद रखना है, कुल कितने बार सांसद बने हैं, तो 4 बार बने हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको, ठीक, और उसके 2023 में याद रखिएगा, ये जब क्या बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, तो ये विधायक निर्वाचित होते हैं और मुख्यमंत्री बनते हैं, है ना। क्या, तो विधायक निर्वाचित होकर मुख्यमंत्री बनते हैं। और साथ ही आपको इनके बारे में एक चीज और याद रखना है कि याद रखिएगा 2014 में, है ना, 2014 में ये जो है केंद्रीय राज्य मंत्री के पद पर, याद रखिएगा, इस्पात, खान, श्रम और रोजगार, ठीक है, 27 मई 2014 से 2019 तक इस पद पर ये क्या करते हैं, कार्य करते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, ये हमारे विष्णुदेव साय जी हैं। और याद रखिएगा इनके बारे में कि जसपुर में मैनी नदी के किनारे ग्राम बगिया है जो इनका गांव है, ठीक है। यहीं से क्या हुए थे, तो विधायक निर्वाचित हुए थे, ठीक है, विधानसभा क्षेत्र से कुनकुरी। और ठीक है, इसमें और ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट नहीं। फिलहाल एक चीज और याद रखना कि विष्णुदेव साय के साउथ एवेन्यू दिल्ली स्थित, मतलब इनका दिल्ली में जो शासकीय आवास है, ठीक है, जिसमें क्या होता था, जो मरीज होते थे, है ना, जो बीमार व्यक्ति हैं उनको वहां पे रखा जाता था, ठीक है। उनके रहने की, खाने पीने की वहां व्यवस्था थी। साथ ही ये क्या करते थे, वहां जो पहुंचे, जैसे दिल्ली में एम्स और किसी इलाज कराना है छत्तीसगढ़ से, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, दिल्ली में पहुंचे हुए होते हैं, तो यहाँ रहकर भी इनका क्या, तो खाने पीने का और इनके द्वारा जो है उनके इलाज के लिए कुछ पैसे वगैरह और अन्य सहायता वगैरह प्रदान किया जाता था। तो इसी के कारण आपको याद रखना है, यहाँ पर जो है स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदो जी ने इनके आवास को, दिल्ली स्थित आवास को मिनी एम्स के नाम से या मिनी एम्स कहा था, ठीक है। बस इतनी चीजें याद रखनी है। तो ये इसी तरीके का इनका जो जन भावना का कार्य था, इसी को देखते हुए स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी ने इनके दिल्ली के जो आवास है उसको मिनी एम्स के नाम से पुकारा था, ठीक। चलिए, देखिए उसके बाद जब ये क्या होते हैं, मुख्यमंत्री, है ना, बनते हैं, तो उनके शपथ ग्रहण समारोह के पहले ये जसपुर, है ना, ये जो है स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव के रायपुर स्थित निवास धर्मपुरा पहुंचे, है ना। और यहाँ ये बेसिकली, ठीक है, आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ठीक, ये हैं श्री अरुण साहू जी, ये याद रखना है, ये उप मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, ठीक है, उप मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ के। इनको बागडोर दिया गया है लोक निर्माण विभाग का, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी का, विधि और विधायी कार्य का और नगरीय प्रशासन विभाग की जिम्मेदारी इनको दी गई है ना। इनके बारे में इतनी चीजें याद रखनी है, ठीक है। अब अरुण साहू जी के बारे में आपको क्या याद रखना है कि इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, तो याद रखिएगा लोरमी विधानसभा क्षेत्र से ये क्या हुए हैं, तो निर्वाचित हुए हैं, है ना, ठीक है। कौन सा, तो लोरमी विधानसभा क्षेत्र से। ये अगले हैं, इनके बारे में याद रखना है, विजय शर्मा जी। ये भी छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री हैं और छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 2 उप मुख्यमंत्री कार्यरत हैं। और इनका जो विभाग है, ये कौन सा मिला है, याद रखना है, गृह एवं जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की जिम्मेदारी इन्हें प्रदान की गई है ना। और विजय शर्मा जी के बारे में याद रखना है कि कबीरधाम विधानसभा से ये निर्वाचित क्या है, तो विधायक है, जो क्या तो उप मुख्यमंत्री बने हैं।
ठीक है। ये बृजमोहन अग्रवाल जी हैं, इनके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, ये 2023 में लगभग ये 8वीं बार क्या होते हैं, 8वीं बार ये क्या करते हैं, जीत दर्ज करते हैं, है ना। 2024 में क्या करते हैं, 8वीं बार क्या करते हैं, तो याद रखना है जीत दर्ज करते हैं। और इनका जो है विभाग है स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, संसदीय कार्य, धार्मिक न्यास एवं क्या बोलते हैं आपका धर्मस्व, पर्यटन एवं संस्कृति, ये सारी विभाग की जिम्मेदारी इन्हें प्रदान की गई है। ठीक है, और बेसिकली इनका याद रखिएगा जो विधानसभा क्षेत्र है आपको रायपुर देखने को मिलता है ना। अगला नाम को आपको याद रखना है रामविचार नेताम जी का। ठीक है, याद रखिएगा ये मंत्री कैबिनेट मंत्री अभी है ना वर्तमान में छत्तीसगढ़ के। और ये आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास, कृषि विकास एवं किसान कल्याण, ये सारे विभागों की जिम्मेदारी इनको क्या तो प्रदान किया गया है। साथ ही इनका जो क्षेत्र है वो कौन सा है, तो याद रखिएगा सरगुजा, है ना। इनका जो क्षेत्र है वो कौन सा है, तो याद रखिएगा सरगुजा क्षेत्र है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला नाम आपको याद रखना है दयालदास बघेल जी का। ठीक है, ये जो है खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की जिम्मेदारी इनको क्या तो प्रदान की गई है। ठीक है, और ये कहाँ से संबंधित है, तो याद रखिएगा बेमेतरा जिले से ये संबंध रखते हैं, है ना। और याद रखिएगा नवागढ़ विधानसभा से विधायक विधायक क्या है तो निर्वाचित हुए हैं, है ना। कहाँ से, तो नवागढ़ विधानसभा से ये विधायक निर्वाचित हुए हैं। ठीक, अगला आपको नाम याद रखना है केदार कश्यप जी का। ठीक है, केदार कश्यप जी का नाम याद रखना है। और ये जिला बस्तर है ना फरसागुड़ा से संबंधित है, ये चीजें भी आपको याद रखनी है। और वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कोयला विकास एवं सहकारिता, इन विभागों की जिम्मेदारी इनको क्या तो प्रदान की गई है। और ये नारायणपुर से याद रखिएगा पुनः विधायक निर्वाचित हुए हैं, है ना। नारायणपुर से पुनः विधायक निर्वाचित हुए हैं। अगला नाम आपको याद रखना है लखनलाल देवांगन जी का। इनको वाणिज्यिक एवं उद्योग श्रम विभाग क्या है तो प्रदान किया गया है। और इनका विधानसभा क्षेत्र जो है कोरबा विधानसभा क्षेत्र है, आपको याद रखना है। ठीक है, और इनका जो है कोरबा विधानसभा में जय सिंह अग्रवाल और इनके बीच क्या था, दोनों के बीच है ना ये चुनाव आपको देखने को मिलता है, जिसमें 25,629 वोटों भारी अंतर से ठीक है जय सिंह अग्रवाल को हराया जाता है इसमें। ठीक है, अगला नाम आपको याद रखना है श्याम बिहारी जायसवाल जी का। लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण है ना, चिकित्सा शिक्षा और विश्व सूत्री कार्यक्रम की जिम्मेदारी इनको क्या तो प्रदान की गई है। ठीक है, और साथ में याद रखिएगा ठीक है इनका जो चुनाव क्षेत्र है वो कौन सा है, तो याद रखिएगा कोरिया जिला है ना। कौन सा है, तो कोरिया जिला है, ये आपको याद रखना है। और ये विधायक कहाँ से बने हैं, तो याद रखिएगा मनेन्द्रगढ़ के विधायक रहे हैं, है ना। ठीक है, मनेन्द्रगढ़ से पुनः ये क्या विधायक निर्वाचित हुए हैं, कहाँ से, तो 2023 में मनेन्द्रगढ़ से, है ना। कोरबा जिले के मनेन्द्रगढ़ से आपको देखने को मिलता है, ये इनका विधानसभा क्षेत्र है। अगला नाम है ओपी चौधरी जी का। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा वित्त, वाणिज्यिक कर, आवास एवं पर्यावरण, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की इनको जिम्मेदारी प्रदान की गई है। ठीक है, और ये आपको याद रखना है इनके बारे में कि ये है ना इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, तो याद रखिएगा रायगढ़, है ना। कौन सा है, तो आपको याद रखना है रायगढ़, है ना। चलिए ये देखिएगा इनका नाम है लक्ष्मी रजवाड़े जी, है ना। इनका महिला बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की इनकी जिम्मेदारी क्या है तो प्रदान की गई है। और याद रखना है 2023 में, है ना, 2023 में ये भटगांव विधानसभा क्षेत्र से क्या होती है, तो विधायक बनती है ना। कहाँ से, तो भटगांव विधानसभा क्षेत्र से ये विधायक बनती है। ये है टंकराम वर्मा जी। ठीक है, खेल कूद, युवा कल्याण, राजस्व, आपदा प्रबंधन, ठीक है, ये सारे विभाग की जिम्मेदारी इनको दी गई है। और याद रखना है 2023 में ये क्या होते हैं, पहली बार विधायक निर्वाचित होते हैं, है ना। 2023 में क्या, तो पहली बार विधायक निर्वाचित होते हैं। ठीक है, और इनका विधानसभा क्षेत्र आपको याद रखना है बलौदाबाजार भाटापारा क्षेत्र, है ना। बलौदाबाजार भाटापारा क्षेत्र। देखिए जैसे ही क्या होता है यहाँ पे एक चीज है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो 23 कितना है, 13 जनवरी को एक महीना, है ना। तो 13 जनवरी जैसे ही एक क्या होता है, एक महीना पूरा होता है, तो ट्विटर में आपको एक ट्रेंड देखने को मिलता है जिसमें सुशासन का एक महीना ऐसा लिखा हुआ होता है ना। तो सुशासन का एक महीना का ट्रेंड आपको ट्विटर में देखने को मिलता है। देखिए ये यहाँ पे अगला जो है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर याद रखना है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी जो है स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद सरोवर उद्यान में, है ना, स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि प्रदान करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किसके द्वारा किया गया, विष्णुदेव साय जी के द्वारा किया गया। कहाँ किया गया, राजधानी रायपुर के किस स्थान पर, तो स्वामी विवेकानंद सरोवर उद्यान। ठीक है, चलिए
ठीक, यहाँ पर अब चलिए देखिएगा, तो स्वामी विवेकानंद की जयंती पर, है ना, राजधानी रायपुर में स्वामी विवेकानंद सरोवर पर, ठीक है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव में क्या होते हैं, विष्णुदेव साय जी शामिल होते हैं। और इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, जैसे कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 5 हितग्राहियों को व्यवसाय के लिए, है ना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना क्या है, तो ये व्यवसाय करने के लिए पैसे इसके तहत प्रदान किया जाता है, जिसके तहत 10-10 हज़ार रुपए का ऋण राशि का चेक क्या है, तो वितरित किया गया। ये आपको याद रखना है। साथ ही स्टार्टअप कंपनी जिसका नाम क्या है, सोशियो सेलर, ठीक है, इसको प्रारंभ करने वाले युवा जिसका नाम है ललित जी को ये क्या करते हैं, सम्मानित करते हैं। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि देखिए 1877 में स्वामी विवेकानंद जो है अपने पिता विश्वनाथ दत्त के साथ क्या होते हैं, तो रायपुर आए हुए होते हैं, है ना, ये याद रखना है। तो स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या है, नरेंद्र होता है, ये आपको याद रखना है। और ये रहते हैं बूढ़ापारा में स्थित डे भवन में, क्या करते हैं ये स्वामी विवेकानंद उनके पिताजी निवास करते हैं। ठीक है, और ठीक, तो बूढ़ापारा में आपको यह निवास देखते हैं, और बूढ़ापारा में बूढ़ा तालाब सरोवर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें ये क्या करते थे, थोड़ी दूर पे था, कहाँ से, तो देव भवन से, वहाँ स्नान करने जाते थे। और इसी में याद रखिएगा उनकी मूर्ति स्थापित की गई है, जो कितनी फीट है, तो 37 फीट ऊंची है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये चीजें मैंने आपको बताया है ना। तो धान बोनस के तहत जो 2 सालों का है, कौन से 2 सालों का जिसका बोनस नहीं दिया गया, तो उसको प्रदान किया गया, और उसके तहत कुल कितनी राशि वितरित की जाएगी, तो 37,1600 करोड़ रुपए। ठीक है, और 21 क्विंटल धान के समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी, ये भी आपको पता है। और कृषि मजदूरों को 10,000 रुपए की सहायता का प्रावधान भी किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ देखिएगा, है ना, यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता, है ना, ये कौन माने जाते हैं, तो याद रखिएगा भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जो है छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता माने जाते हैं। और इनकी जयंती पर, है ना, सुशासन दिवस मनाया जाता है। और सुशासन दिवस यहाँ पे 25 दिसंबर 2023 को मनाया गया। और इसी में जो है शामिल हुए थे कौन, विष्णुदेव साय जी। और उनके द्वारा 12 लाख से अधिक किसानों के खातों में 2 वर्ष का धान का बकाया, है ना, जो पहले 2 वर्ष धान का बोनस जो नहीं दिया गया था, वो कितना दिया गया, 37,1600 करोड़ रुपए, है ना, उसके लिए क्या किया, तो अंतरित किया गया। ठीक है, वर्तमान में देखेंगे तो 31 रुपए के दाम पर प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी प्रारंभ की गई है। ठीक है, और साथ ही इसी में जो है 18 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति प्रदान की गई, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और महतारी वंदना योजना के तहत विवाहित महिलाओं को प्रतिवर्ष 12,000 रुपए की सहायता राशि भी प्रदान की जाएगी, इसके बारे में भी बोला गया। साथ ही घरेलू गैस सिलेंडर को 500 रुपए, है ना, करने की भी बात इसमें कही गई है, जो गरीब परिवार की महिलाओं को राहत देने के लिए। ठीक है, और साथ ही ये चीज आपको याद रखना है, यहाँ घोषणा में एक चीज और हुआ था कि 10 लाख रुपए तक की निःशुल्क उपचार की गारंटी राज्य की जनता को मिल गई है, ये भी है ना। और साथ ही 500 नए जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे, इसका भी बारे में बात किया गया था। ठीक है, ठीक है, तो जो बोनस के तहत, है ना, 37,1600 करोड़ रुपए दिया गया, वो कौन से दोनों वर्षों का है, तो याद रखिएगा वो है, याद रखिएगा 2014-15 और 2015-16 का। ठीक है, इसका जो बकाया बोनस था 2014-15 और 15-16 का, इसको दिया गया, है ना, इसको क्या, तो प्रदान किया गया। और कितने किसानों को मिलेगा, तो 11.76 लाख किसानों को ये कुल राशि 37,1600 करोड़ रुपए उनको, है ना, जो बकाया है उसको वितरित किया जाएगा। और ये कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ था, तो रायपुर जिले के ग्राम बेंदी में, है ना। ये कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ था, तो रायपुर जिले के ग्राम बेंदी में। इतनी चीजें आपको याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए ये वाली न्यूज़ देखिएगा कि गरीबों को 5 वर्ष तक निःशुल्क चावल प्रदान किया जाएगा। और इसका फायदा कितना, तो 67-92 लाख राशन कार्डधारी को ये इसका फायदा जो है मिलेगा। ठीक है, और ये जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2028 तक इसको क्या, तो आगे बढ़ा दिया गया है ना। जनवरी 2024 से दिसंबर 2028 तक इसको आगे क्या, तो बढ़ा दिया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसमें याद रखिए अंत्योदय श्रेणी के तहत 14,92,438 और प्राथमिकता श्रेणी के अंतर्गत 52,46,656, एकल निराश्रित श्रेणी में 37,708 और निःशक्त जन श्रेणी में 15,351। ठीक है, इन सभी श्रेणियों के लिए क्या, तो ये किया गया है। और कुल कितना है, तो 67-92 लाख आपको याद रखना है, 67-92 लाख 153। ठीक है, कितना, 92 लाख 153।
ठीक है, ये डाटा आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए था। यहाँ देखिएगा, वर्तमान में देश में करीब 80 करोड़ से अधिक हितग्राहियों का लाभ, 11,80,000 करोड़ रुपए का व्यय 5 वर्षों में अनुमानित है। ठीक है, बस यही चीजें हैं, है ना। जो बकाया राशि थी 37-16 करोड़ रुपए, ये 2014-15 15-16 का था। आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, तो हमने बताया हम ही सवारेंगे। ठीक है, हमने बताया हम ही सवारेंगे। ये जो है ना, किसके द्वारा कहा गया था, तो याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, ये कहा किसके द्वारा कहा गया था, तो आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहा गया था। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, ठीक है, यहाँ पर बस याद रखना, छत्तीसगढ़ के, है ना, छत्तीसगढ़ में मोदी ने छत्तीसगढ़ को लेकर नारा दिया था, हमने ही बनाया, हम ही सवारेंगे। ठीक है, बस इतनी चीजें याद रखना। ठीक, और ये देखिएगा, जो श्री रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा है उससे संबंधित है ये, है ना। तो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जलाकर दिवाली मनाऊंगी, ये जो कथन है, छत्तीसगढ़ के घर घर में इस गीत को इन दिनों हर कोई गुनगुनाता है ना। ये कब याद रखना है, तो 22 जनवरी को, और इस दिन श्री रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर में होने वाली है। ठीक, तो श्री राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा कब आयोजित किया गया था, याद रखिएगा 22 जनवरी को। कहाँ, तो अयोध्या में। ठीक है, और ठीक, इतनी चीजें यहाँ पर क्लियर हुई। इसके बाद आपको ना कुछ चीजें यहाँ देखिए, छत्तीसगढ़, है ना, छत्तीसगढ़ का श्री राम, भगवान श्री राम से किस प्रकार संबंध है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, कोरिया जिले के हरचौका से सुकमा तक, है ना, सुकमा के रामाराम तक हर जगह राम व्याप्त हैं। ये अब यहाँ पे लिखा हुआ है। कहाँ, तो कोरिया के हरचौका से सुकमा के रामाराम तक। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। और उसके बाद याद रखिएगा कुछ अन्य शहर हैं, जैसे राजिम, सिवरी नारायण, संगम तट पर बसे छत्तीसगढ़ में, है ना, नगर राम कथा का टूट विश्वास है। ठीक, तो फिलहाल ये डेट आपको याद रखना है, 22 जनवरी का। चलिए ठीक है, आज की क्लास इतना ही। कंटिन्यू, आगे क्लासेज जो है मैं कंटिन्यू करूँगा। ठीक है।